नमस्कार मित्रों। आज हमारी वयस्क आबादी में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नियमित रूप से ना तो पेट साफ होता है, ना वो अपने को फ्रेश अनुभव कर पाते हैं। यदि हम बात करें 50 और 60 के साल के बीच के वयस्कों की या प्रौढ़ लोगों की बात करें तो ऐसे लोगों की संख्या अनायास 60 से 70% तक बढ़ जाती है। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब तक पेट साफ नहीं होता इसके लिए उन्हें बार बार या तो शौच के लिए जाना पड़ता है, शौच में भी घंटों समय व्यतीत करना पड़ता है। और इसीलिए यदि आपको आश्चर्य लगेगा, इसीलिए सिटिंग कोमोड की इजाद की गई, खोजा गया कि लोग ज़्यादा समय शौचालय में व्यतीत कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या हल नहीं होती है। वो घंटे शौचालय में वेट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ ना होने के कारण वो एक तरह की बेचैनी, एक तरह की उत्तेजना अनुभव करते रहते हैं। उनका मन साफ नहीं रहता, उनका व्यवहार बदल जाता है, ना उनका खाने पीने का मन करता है, ना किसी काम में मन लगता है। तो एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए ऐसे लोग नियमित रूप से कई तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं, कई तरह के चूर्ण चटनी का सेवन करते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो बेड टी की प्रचलन शुरू हुआ है कि कुछ लोग आँख खोलने से पहले चाय पीते हैं, उनको आँख खोलने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले चाय की आवश्यकता रहती है। तो जो चाय की खोज की गई, इस बेड टी की इजाद की गई, वो भी उन लोगों के द्वारा खोजी गई जिन्हें पेट साफ नहीं होता था, और उसके लिए उन्हें कई तरह के प्रयत्न करने पड़ते थे। तो पेट साफ ना होना, बार बार शौचालय की तरफ भागना, शौचालय में घंटों समय व्यतीत करना, ये एक गंभीर समस्या बन गई है। लेकिन आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो उससे सहजता से निजात पा सकते हैं, सहजता से अपनी इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो खाने पीने और जो आपकी दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि आप पेट साफ ना होने की पुरानी समस्या से पीड़ित हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कुछ परहेज रखना पड़ेगा। परहेज में जैसे कि रात्रि को अब देर से खाना खाते हैं, आप 10, 11, 12 बजे तक खाना खाते हैं, खाने के साथ में बहुत सारा सलाद ले लेते हैं, या खाने से पहले आप शराब का सेवन करते हैं, तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। आहार में सुपाच्य आहार का सेवन करना पड़ता है। और यदि इस 1-1.5 महीने तक आप कुछ परहेज कर लें, परहेज में जैसे कि आप यदि कहीं भी रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो 1 महीने तक आप, यदि सर्दी का मौसम है तो आप बाजरे का दलिया ले सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के सेवन कर सकते हैं। ये आपको कब्ज से मुक्ति दिलाने में आपकी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यदि आप बाजरे की जगह अलसी का सेवन करें तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और यदि अलसी ना मिले, बाजरे का सेवन भी आप करना ना चाहें, तो आप उसकी जगह मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं, रागी का सेवन कर सकते हैं। रागी भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। अन्यथा आप पुराने चावल का सेवन कर सकते हैं। पुराने चावल जिसका छिलका ना उतारा गया हो, जैसा कि हमारे पहले समय चलता था, इसको हथकुटा चावल कहते हैं, इसका पॉलिश नहीं किया जाता, छिलका नहीं उतारा जाता, उसकी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। तो खिचड़ी हो, चाहे दलिया हो, चाहे वो रागी का हो, बाजरे का हो या अलसी का हो, उसमें आपने या तो घी डालना है, या घी की जगह आपने दूध का प्रयोग करना है। और जब भी मैं कहीं भी दूध या घी की बात करता हूं तो मैं देसी गाय के घी की बात करता हूं, देसी गाय के दूध की बात करता हूं। आपको पैकेट वाला दूध उपयोग नहीं करना, ना किसी डेयरी का घी उपयोग लाना है, क्योंकि वो घी नहीं होता, वो ग्रीस जैसा होता है। उसमें पता नहीं क्या क्या फैटी चीज़ें मिली होती हैं जो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं, और वो कब्ज की समस्या को और गंभीर बना देती हैं। तो आपको पहले तो अपने आहार में थोड़ी व्यवस्था चेंज करनी है। आहार के साथ में रात्रि के समय, कम से कम रात्रि के समय और 1-1.5 महीने से किसी तरह का सलाद सेवन नहीं करना, क्योंकि एक तरफ आप पचा हुआ, उबला हुआ या पका हुआ भोजन करते हैं, उसके साथ में आप काफ़ी मात्रा में सलाद के रूप में कच्चा सब्जियां या ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो उससे उसको पचाने में आपके शरीर को परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरा, आप लेट करते हैं, तो लेट ना करके इसको जितनी ज़्यादा समय हो पाए उतनी जल्दी संध्या के समय या संध्या से थोड़े दिन के बाद आप रात्रि का भोजन कर लें। क्योंकि हमारा जो लीवर है, जिसमें पित्त का निर्माण होता है, जिसमें बाइल का स्राव होता है, उसकी सक्रियता रात्रि में ही होती है, और उसको स्रावित होने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। आपका मुंह से या जठर
अम्ल से या आपका जो स्टमक से जो पाचक रस हैं वो तो भोजन की खुशबू से, भोजन देखने के मात्र से या पहले ग्रास से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लिवर है, जो पेंक्रियास है, उनके जो पाचक रस हैं उनको तो तब तक स्रावित होने की संभावना नहीं रहती जब तक कि आपका भोजन आमाशय से निकल के पहली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें प्रवेश ना कर जाए। तो यदि आपने अपने लीवर को समय देना है, क्योंकि लीवर से जो पित्त का निर्माण स्राव होता है, जो बाइल बनता है, वो आपको मोशन के लिए प्रेरित करता है, वो बाइल लग्जेक्टिव का काम करता है, वो आपको शौच के लिए भावना जगाता है। तो आप लीवर को टाइम दें, इसलिए आप देरी से बिल्कुल भोजन ना करें, समय से अपना खाना ले लें। और रात्रि को यदि देरी से आप भोजन करेंगे, फिर कहेंगे कि चलो आप सैर कर लेते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं। चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के डॉक्टरों ने इसको प्रचलित कर दिया है कि रात्रि को भोजन के बाद आपको सैर करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। महत्व रहता है कि आपने दिनचर्या को कैसे सुधारा है। यदि रात्रि का खाना आप समय से ले लेंगे, सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले ले लेंगे, तो उसको पचने में और प्रातःकाल पेट साफ होने में बहुत सहायता मिलती है। और आप जो गंभीर कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं, पेट साफ नहीं होता है, तो उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो यदि फिर भी इसके साथ कुछ प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि रात्रि को सोने से पहले आप 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें 2 चम्मच घी का डालकर उसको अच्छे से फेंट के पी सकते हैं। ये भी आपके लिए पेट साफ करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले आप चाहें तो घी की जगह उसमें कस्ट्रोल का डाल सकते हैं, अरंडी का तेल डाल सकते हैं। अरंडी के तेल की मात्रा 1 से 3 चम्मच यानी कि 5 ml से 15 से 20 ml तक हो सकती है। आप उसको दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फेंट लें और उसका सेवन कर सकते हैं। उससे भी प्रातःकाल 1 से 2 बार आप शौच के लिए जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा, आप अपने आप को तरोताज़ा और स्फूर्तिवान अनुभव करेंगे। वैसे यदि इसकी जगह आप एक काम और कर सकते हैं कि दूध के साथ में, घी के साथ में थोड़ा सा मूत्र, गाय का गौमूत्र क्षार आता है, जो मूत्र का एक पाउडर होता है जिसे एक विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो उसका सेवन भी कर सकते हैं। और मूत्र क्षार की मात्रा 2 से ढाई ml, 2 से ढाई ग्राम या 3 ग्राम तक हो सकती है। उसको भी दूध में, घी में मिला के आप सेवन कर सकते हैं। इससे प्रातःकाल आपका पेट साफ हो जाता है। और यदि इस दिनचर्या को आप निरंतर जारी रखते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से, पेट को साफ रखने की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेते हैं। वैसे आप एक काम और भी कर सकते हैं, यदि आपसे संभव हो पाए तो आप दूध के साथ प्रातःकाल जब भी आपको समय मिले 30 से 35 ml देसी गाय के का ताज़ा मूत्र, ऐसी गाय हो जो अभी जिसने बच्चा नहीं दिया हो, खास करके यदि बछिया हो 1 से 2 साल तक की, वो आपके लिए बहुत उत्तम है। ऐसी बछिया का आप ताज़ा मूत्र मिल जाए तो ऐसा मूत्र 30 से 35 ml लेकर उसे 3 से 4 कपड़ों से छानकर, यानी कि आप मुलायम कॉटन का कपड़ा लें या मलमल का कपड़ा लें, उसको 4 से 5 परत बना लें, उससे छान के एक बार में सेवन कर सकते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ तो सहायता मिलेगी। आपके यदि खट्टे डकार आते हैं, गैस बनते हैं, भोजन पचता नहीं है, भोजन आपके पेट में पड़ा रहता है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे मूत्र के साथ में आप नींबू का रस डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर भी सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभकारी साबित होगा। इनके अलावा आप अमलतास का जो अमलतास आता है, उसका एक एक्सट्रैक्ट, सूखा एक्सट्रैक्ट आता है, इसे गुदा कहते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं। और ऐसे में आप 25 से 30 ग्राम अमलतास का गुदा, सूखा जो एक्सट्रैक्ट होता है, वो लेके 1 गिलास पानी में भिगो दें और उसे जब भी आपको सेवन करना है उससे पहले आप उसको 10 से 5 मिनट तक धीमी आग पर उबाल लें। फिर उसको छान के चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको पेट से साफ को रखने में, पेट की सफाई करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो जो यंग हरड़ होती है, छोटी हरड़ होती है, उसका सेवन भी कर सकते हैं। हरड़ को आप सीधे सीधे मुंह में रख के चबा सकते हैं। इससे 1-1.5 घंटे में वो आपके थूक के लायक जो सलावा होता है उससे खुद ही पच जाती है।
और सलावा से आपकी जो हरड़ है मुंह में ही गलने लगती है, और उसका रस जब अंदर जाता है तो उसके से भोजन तो पचता ही पचता है, प्रातःकाल आपका पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। तो आप जंग हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जंग हरड़ को पहले आप गौमूत्र में भिगो के 3 से 4 बार छाया में सुखा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी जंग हरड़ को आप चाहे तो जो अरंडी का तेल होता है उसमें भून सकते हैं, चाहे तो उसको देसी गाय के घी में भी भून सकते हैं, और भूनने के बाद ऐसी जंग हरड़ का पाउडर बना के उसमें स्वाद के अनुसार काली मिर्च डाल के, और उसमें काली मिर्च के साथ में थोड़ा सा अजवाइन, वैसे अजवाइन की कई किस्में होती हैं, अजमोदा भी होता है, अजमोदा भी डाल सकते हैं। तो ऐसे जो जंग हरड़ का पाउडर है उसका भी रात्रि को सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी न केवल पाचन प्रक्रिया सुधरती है, आपकी गैस बनने की, पेट फूलने की या भोजन ना पचने की समस्या का समाधान भी हो जाता है, और प्रातःकाल आपका पेट भी साफ हो जाता है। इनके अलावा भी आप चाहें तो ये पंचशकार पाउडर होता है, उसमें कई चीज़ें रहती हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाता है, आप उसका भी 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो पंचशकार पाउडर होता है वो थोड़ा तीव्र होता है, तो उसका आप सीधे सीधे प्रयोग ना करें। उसमें समान मात्रा में इसमगोल जो होती है उसकी भूसी मिला लें। यदि 1 ग्राम आपने इसमगोल का छिलका लेना है तो 1 ग्राम ही आप पंचशकार का पाउडर लें, और उसको भी गुनगुने दूध के साथ में सेवन कर सकते हैं, अन्यथा आप गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इन प्रक्रिया में जो भी संभव हो पाए उसको कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपने को जो पेट ना साफ होने की परेशानी है, कब्ज की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत बनी रहती है, उससे मुक्ति पा सकते हैं। आप जब कब्ज से मुक्ति पाएंगे, आपका पेट यदि सबसे अच्छे से साफ होगा तो आप तरोताज़ा अनुभव करेंगे, आप काम भी ज़्यादा कर पाएंगे, और आपका जो निरोगता है, आपकी जो रोग रक्षक शक्ति है वो भी तीव्र होगी। आप कई तरह के रोगों से बचे रह सकते हैं। अन्यथा तो जो कब्ज की समस्या है, पेट साफ ना होने की समस्या है, कई तरह की जटिलताओं में फंसा देती है। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है कि सारे बीमारियों की जड़ ही कॉन्स्टिपेशन रहती है। कब्ज को सारे बीमारियों की माँ माना गया है, क्योंकि कब्ज के दौरान, कॉन्स्टिपेशन के दौरान जब आपका आहार आपके पेट में पड़ा रहता है, वो ना तो ठीक से पचता है, पच जाए लेकिन पेट साफ नहीं होता, तो उसमें कई तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कई तरह के टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स आपके खून में मिक्स होकर सारे शरीर को प्रभावित करते हैं, और सारे शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं या वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, और कई तरह के रोगों को की शुरुआत कर देते हैं। यदि ऐसा देखा गया है, जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, जो कब्ज की पुरानी शिकायत होती है, ऐसे लोगों को ही आर्थराइटिस की संभावना ज़्यादा रहती है। आर्थराइटिस के ज़्यादातर पुराने रोगी जो पुराने कॉन्स्टिपेशन के रोगी भी होते हैं। इसी तरह आपके हार्ट की समस्या भी कॉन्स्टिपेशन के साथ सीधे संबंध रखती है, और आज के आधुनिक अध्ययनों से तो यहाँ तक पता चला है कि 80% हार्ट रोगी जो हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलती है। वो पुराने कब्ज के मरीज रहते हैं, और पुराने कब्ज के कारण ही उनमें हार्ट की डिजीज शुरुआत होती है। हार्ट अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। तो यदि आप अपने हार्ट को सही रखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से निजात पाएँ, और कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए कोई ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या को सुधारने की आवश्यकता है, और आप जब भी बैठें तो तन के बैठें, आप अपनी कमर को झुका के ना बैठें, क्योंकि कमर को यदि झुका के बैठते हैं तो आपके नाभि पर या जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो संधि स्थल होती है, इसको अपेंडिक्स का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण आपका जो अपचा आहार है, जिसे आगे जान के स्टूल का रूप लेना है, वो सहजता से आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। इसी तरह आप यदि बिस्तर छोड़ते हैं प्रातःकाल, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को, जैसे आप ताड़ासन करते हैं, उस आसन की मुद्रा में लाएं, जिससे कि अंतड़ियों में फंसा हुआ मल आगे की तरफ बढ़ सके और आपको सहजता से मल त्याग हो सके। इसी तरह कुछ योग की क्रियाएं हैं, उनका अभ्यास भी आप कर सकते हैं, उनकी मदद भी ले सकते हैं, इनसे भी आप अपनी पुरानी कॉन्स्टिपेशन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन योग की जो क्रियाएँ हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तारपूर्वक बताऊँगा। आज मैंने बताया जिन लोगों को बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी उनका पेट साफ नहीं होता है, तो वो सहज से उपाय
उपाय करके, इन साधारण क्रियाओं का लाभ लेकर अपने इस जो बार बार की सोच जाने की प्रवृत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। वो अपने को तरोताज़ा और स्वस्थ अनुभव कर सकते हैं। और कब्ज तो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कब्ज के कारण तो आपको पाइल्स भी हो सकता है, आपके बल द्वार से खून भी आ सकता है, और उसके बाद बीमारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो यदि आपने कब्ज से मुक्ति पानी है, बार बार सोच जाने की प्रवृत्ति से बचना है, तो मैंने जो सहज साधारण से प्रयोग बताए हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा यत्न करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा दवाएं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपके घर में मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि दूध आपने देसी गाय का लेना है। पैकेट वाले दूध से बचना है, क्योंकि पैकेट वाला दूध होता नहीं, वो सिर्फ वाइट एक लिक्विड होता है, और वाइट लिक्विड हमेशा दूध नहीं हो सकता। यदि वाइट लिक्विड दूध होता तो जो चूना हम करते हैं, जो दीवारों को रंगने का काम कर सकते हैं, तो उससे भी तो हम दूध का कार्य ले सकते हैं। लेकिन वो दूध नहीं है। दूध वही है जिसमें सारे पोषक तत्व हों और जो आपको स्वस्थ दे, आपको निरोगता दे, आपको प्रफुल्लता दे। तो मैंने आपको ये वीडियो आपके बार बार जो सोच जाने की प्रवृत्ति है उस पर दिया है। आपको मेरा ये वीडियो कितना रुचिकर लगा, कितना उसमें आपको समझ आई, इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।